हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस पिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत और साथ ही साथ हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए आपका भाई ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज डेली बेसिस में लाता रहता है। क्रूज मिसाइल मारने वाले सबमरीन डीआरडीओ बनाने जा रहा है एक खतरनाक स्वदेशी पनडुब्बी। जानिए नाविक को कब तक मिल सकता है यह डीआरडीओ की सबमरीन। आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए कितना हो सकता है भारी। वहीं पर यदि हम बात करेंगे प्रशांत महासागर और चीन की दायरे पर यह सबमरीन कैसे कर सकता है काम, इसे देखकर कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की सिरदर्दी बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्रूज मिसाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, चीजों को शुरू करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने यहाँ पर स्वदेशी पनडुब्बियां निर्माण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर जल्द ही कैबिनेट कमेटी आने वाले अपडेट के तहत सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सेक्रेटरी सीसीएस प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताया जा रहा है। इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए एक 6 न्यू डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इसमें भारतीय नौसेना का ताकत काफी हद तक ज्यादा अपडेट हो सकता है और नौसेना की बेड़ा में न्यू वेपन सिस्टम पर भारत काम कर रहा है। चीजों को अभी थोड़ा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी पनडुब्बियां निर्माण के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जल्द ही कैबिनेट कमेटी आने वाले सेक्रेटेरिएट सीसीएस इस प्रोजेक्ट के तहत 6 तारीख को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताया जा रहा है। इसके तहत भारतीय नौसेना की बात यदि हम करेंगे, भारतीय नौसेना की बेड़ा में न्यू पनडुब्बियां न्यू ओपन सिस्टम को शामिल किया जा रहा है और इससे काफी सारा अपडेट आ सकता है और भारतीय नाval सिस्टम को काफी ज्यादा प्रोत्साहन के तहत और नाभिक का जो सिस्टम है वो भी बढ़ावा हो सकता है। जिसमें यदि हम बात करेंगे पाकिस्तान से, चाइना से घुसपैठिए जो आ रहे हैं, जो स्मगलर्स आ रहे हैं, उनको के ऊपर विराम लगाया जा सकता है। इंडिया नाभिक के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड मिलकर इस बातों पर कभी अंजाम दे रहे हैं। तो भारतीय नौसेना के लिए 6 न्यू डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां बनाई जाएगी। इनका 90 से लेकर 95% हिस्सा स्वदेशी होगा। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की देश में एक अहम कदम निभा रहा है। 2033 तक नौसेना को मिल सकता है पहली पनडुब्बी। रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम बात करेंगे, इस प्रोजेक्ट का डिजाइन के 3 साल में पूरा हो जाएगा, जबकि यदि हम बात करेंगे 5 साल में निर्माण पूरा करने की योजना भी रहेगा। अगर अब कुछ हम बात करेंगे, एक डेडलाइन भी रख सकते हैं और इस हिसाब से हुआ तो पहली पनडुब्बी 2033 तक नौसेना में शामिल हो सकता है। हालांकि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पहले 2036 से लेकर 37 तक पहली पनडुब्बियां की नौसेना का अनुमान लागत यहाँ पर जताया है। वहीं पर यदि हम बात करेंगे न्यू अपडेट के तहत और एक शांति अपडेट आ रहा है। क्या है प्रोजेक्ट 76? आपके मन में सवाल आता होगा कि फ्रेंड्स ये 76 यानी कि प्रोजेक्ट 76 क्या है। बता दें कि भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नावी ये अपडेट दे रहा है। एक साथ 2 बड़े पनडुब्बियां पर परियोजना पर प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 75 76 और 75 के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत एआईपी तकनीक से लैस 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जाएगी। इनके लिए यदि हम बात करेंगे, महागाम डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड एमडीएल और आर्मानी की थर्ड सेनक्रूप मरीन सिस्टम टीकेएमएस प्रमुख यहाँ पर दावेदार है। इसके जर्मनी के मदद ली जा रही है, लेकिन प्रोजेक्ट 76 में पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका डिजाइन डीआरडीओ और एमडीएल मिलकर तैनात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य में भारतीय नौसेना को एक स्वदेशी विकल्प दिया जा रहा है। स्वदेशीकरण की दी गई तकनीक के हिसाब से यदि हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट 76 नौसेना के लिए एक स्वदेशी पारंपरिक एयर डिफेंस प्रोफाइल्स रहेगा, जो कि एआईपी तकनीक से सुसज्जित डीजल और इलेक्ट्रॉनिक आर्टिलरी पनडुब्बियां की एक न्यू पीढ़ी को डिजाइन के तहत विकसित करने का एक कार्यक्रम पर काम करेगा। अगर प्रोजेक्ट 76 यानी कि 76 की खासियत की बात करें तो इस स्वदेशीकरण की तरजीह से इसे की गई 90 से लेकर 95 यानी कि 95% स्वदेशी तकनीक पर काम करेगा। बाकी 5% बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस हथियार, मिसाइल, लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली, नौसेना संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई सिस्टम और अन्य उपकरण के तहत भारत में ही बनाई जाएगी। डीआरडीओ की न्यू पारंपरिक एसी डी बी डेट एआईपी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता भी रहेगी। देखिए, प्रोजेक्ट 76 के तहत यदि मैं बता दूं, प्रोजेक्ट 76 के तहत बनाने वाली पनडुब्बियां का वजन 3 से लेकर 4000 टन होगी। इसमें अत्याधुनिक लिथियम आयन्स बैटरी, पंप जेट और प्रोपेलर्स जैसे सेटल्ड तकनीकी और संभवन क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता भी रखा जाएगी। इनके डिजाइन भारत में पहले से बन रही है। कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 और परमाणु एसेसन प्रोग्राम के तहत आने वाले दिन में हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने की तहत भारत की निर्भरता और विदेशी रक्षा कंपनियों पर काम होने और देश में
नौसेना निर्माण क्षेत्र में ही किया जाएगा और आने वाले दिन में भारतीय नौसेना अपने बेड़े में इस चीज़ों को अपडेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।